Hello students, I hope you all are fine. Today we will start our Hindi grammar chapter 2nd. Before starting the chapter, let's see our thought. Don't worry about failures, worry about the chances you miss when you don't even try. विफलताओं के बारे में चिंता ना करें। जब आप प्रयत्न नहीं करते तो उन अवसरों के बारे में चिंता करें। बच्चों, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी काम विफल होने के डर से अगर नहीं करेंगे तो उन अवसरों को भी खो देंगे जो आपको मिलने वाले हैं। अगर आप प्रयत्न ही नहीं करते और उन अवसरों को खो देते हैं तो आप विफलताओं या सफलताओं किसी के बारे में भी नहीं सोच सकते। जब आप प्रयत्न करेंगे, जो अवसर आपको मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रयत्न करेंगे, तभी आप सफलता पा पाएंगे। लेकिन आप विफलताओं के डर से अगर कुछ करेंगे ही नहीं तो आप उन अवसरों को खो देंगे जो आपको सफलता की ओर अग्रसर करती हैं। ओके बच्चों, हमने पिछली कक्षा में हिंदी फर्स्ट का चैप्टर दो बैलों की कथा पढ़ा था। इस कथा में लेखक ने दो बैलों के माध्यम से स्वतंत्रता तथा प्रेम का संदेश दिया था। अब हम इस क्लास में आपको हिंदी सेकंड का चैप्टर 2 प्रत्यय पढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, हम अपना चैप्टर प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। बच्चों, जब मैंने उपसर्ग पढ़ाया तो बताया था कि उपसर्ग किसी शब्द के शुरुआत में लगते हैं और शब्दों का अर्थ बदल देते हैं या इर्द गिर्द वाले शब्दों का अर्थ ला देते हैं। जो इर्द गिर्द शब्दों का वही अर्थ जो होता है उसी के इर्द गिर्द वाला अर्थ ला देते हैं, लेकिन वो शुरुआत में लगते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, धातु रूप या शब्दों के अंत में लगते हैं और ये नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब प्रत्यय के भेद हमें बताने हैं। प्रत्यय दो भेद होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के भी भेद होते हैं। कृत प्रत्यय के आपके यहाँ पे भेद दिए गए हैं। कृतवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, करणवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय, विशेषणवाचक कृदंत प्रत्यय, स्थानवाचक कृदंत प्रत्यय। मतलब कृत प्रत्यय के 6 आपके भेद होते हैं और तद्धित प्रत्यय के भेद आपके 8 होते हैं। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय। बच्चों, इस तरह से आप लोग को प्रत्यय के भेद आपको लर्न करने हैं कि कितने भेद होते हैं। ये मैंने जो आपको क्वेश्चन का PDF वगैरह बना के भेजूंगी उसमें मैंने शो किया है इस अकॉर्डिंग कि प्रत्यय के भेद आपको अलग से समझ में आ जाए कि कृत प्रत्यय के 6 भेद होते हैं और तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। तो प्रत्यय होता क्या है? प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी धातु रूप या शब्दों के अंत में लग के नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे आपका एक शब्द है पढ़, पढ़ में आई प्रत्यय लग जाता है तो पढ़ाई बन जाता है। एक आपका धातु रूप है लड़, लड़ में आका प्रत्यय लग जाने से बन जाता है लड़ाका। और प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 6 भेद होते हैं और तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। अब मैं आपको इसके आगे कृत प्रत्यय कैसे चेंज किए जाते हैं बताऊंगी। कृत प्रत्यय की पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं। कृत प्रत्यय आखिर होते क्या हैं? जो प्रत्यय क्रिया या धातु के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ये तो मैंने भी बताया ही कि उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। जो प्रत्यय क्रिया या धातु के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। इसके योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे धातुज नाम अथवा क्रियान्वचक शब्द भी कहते हैं। उसको धातुज नाम से भी बुलाया जा सकता है और क्रियान्वाचक शब्द के नाम से भी बुलाया जा सकता है। जैसे लिखा प्लस वट लिखावट, त्याग प्लस ई त्यागी इत्यादि।
अब देखिए शब्द देखिए, उसके धातु रूप देखिए, प्रत्यय देखिए। पढ़ धातु में अगर आपने आई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? पढ़ाई। घाट धातु में आ प्रत्यय जोड़ने से घाटा बन गया। लड़ धातु में आई प्रत्यय जोड़ने से लड़ाई बन गया। बह धातु में आव प्रत्यय जोड़ने से बहाव बन गया। हस धातु में ई प्रत्यय जोड़ने से हंसी बन गया। बुन धातु में आवट प्रत्यय जोड़ने से बुनावट बन गया। खेल धातु में आड़ी प्रत्यय जोड़ने से खिलाड़ी बन गया। लूट धातु में एरा प्रत्यय जोड़ने से लुटेरा बन गया। खेल धातु में औना प्रत्यय जोड़ने से खिलौना बन गया। ओढ़ धातु में नी प्रत्यय जोड़ने से ओढ़नी बन गया। झाड़ धातु में ऊ प्रत्यय जोड़ने से झाड़ू बन गया। उतर धातु में आई प्रत्यय जोड़ने से उतराई बन गया। कट धातु में आई प्रत्यय जोड़ने से कटाई बन गया। इसी तरह लड़ धातु में आका प्रत्यय जोड़ने से लड़ाका बन गया। गा धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से गाना बन गया। बेल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से बेलन बन गया। चल धातु में ता प्रत्यय जोड़ने से चलता बन गया। खा धातु में ता प्रत्यय जोड़ने से खाता बन गया। सुन धातु में कर प्रत्यय जोड़ने से सुनकर बन गया। आ धातु में या प्रत्यय जोड़ने से आया बन गया। खा धातु में ते हो प्रत्यय जोड़ने से खाते ही बन गया। ते ही प्रत्यय जोड़ने से खाते ही बन गया। चल धातु में ते प्रत्यय जोड़ने से चलते बन गया। झुक धातु में आव प्रत्यय जोड़ने से झुकाव बन गया। गड़गड़ धातु में आहट प्रत्यय जोड़ने से गड़गड़ाहट बन गया। उड़ धातु में आन प्रत्यय जोड़ने से उड़ान बन गया। भूल धातु में आ प्रत्यय जोड़ने से भूला बन गया। इस तरीके से आपके प्रत्यय, आपके धातु में प्रत्यय जोड़ने से शब्द बने हैं। इसी तरह से हिंदी के कृत प्रत्यय के कुछ बने शब्द इस और देख लीजिए। प्रत्यय है जैसे आ प्रत्यय कैसे जोड़ने से, भूल में अगर आ प्रत्यय जोड़ दिया तो हमने बन गया भूला। इस तरह देख में आ प्रत्यय जोड़ने से देखा। इसी तरीके से ये भूला, देखा, छापा, गुजारा, घाटा, भूला बना गया। आई पढ़ में आई प्रत्यय जोड़ने से जैसे पढ़ाई बना, वैसे लिख में आई प्रत्यय जोड़ने से लिखाई बना। इस तरह से मिठाई, बुनाई, सिलाई और चराई बन गया। आन प्रत्यय उड़ में जोड़ने से उड़ान बन गया। इसी तरह से मिलान, लगान, मकान, दुकान, खदान बन गया। आप में आप प्रत्यय आपका मिल धातु में जोड़ने से मिलाप बन गया। इसी तरह से अलाप, पलाप, विलाप, संलाप बन गया। बह धातु में आव प्रत्यय जोड़ने से बहाव बन गया। उसी तरह से घुमाओ, उतराओ, चुनाव, बनाओ बन गया। आस आपका आस प्रत्यय तक धातु पी धातु में जोड़ने से प्यास बन गया। उसी तरह से विकास, गिलास, उल्लास, विलास, निकास बन गया। आपका तक शब्द में इया प्रत्यय जोड़ने से तकिया, बढ़िया, घटिया, जड़िया, गैया बन गया। धमक शब्द में बड़ी प्रत्यय जोड़ने से धमकी बना। उसी तरह से हंस ही, पढ़ी, हंस में ई प्रत्यय जोड़ने से हंसी, पढ़ में बड़ी ई की प्रत्यय जोड़ने से पढ़ी। इसी तरह से और सब बोली, खिली, उठी, मिली बन गया। लिख शब्द में औनी प्रत्यय जोड़ने से लिखौनी बन गया। उस नच धातु नच शब्द में औनी प्रत्यय जोड़ने से नचौनी बन गया। उसी तरह से उठौनी, पठौनी, मिलौनी, बैठौनी बन गया। अब देख लीजिए और शब्द देख लीजिए आप। बिच शब्द में औना प्रत्यय जोड़ने से बिछौना बन गया। खेल शब्द में औना प्रत्यय जोड़ने से खिलौना बन गया। तो इसी तरह से लिख शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने से लिखता बन गया। और बच शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने से बचत बन गया। इसी तरह से खपत, लिखत और बढ़त बन गया। डूब शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने से डूबता, बनता, बिगड़ता, उगता, बहता, चलता। इस तरह देखिए और भी प्रत्यय बन गए। डूब में ता प्रत्यय जोड़ने से डूबता, बन में ता प्रत्यय जोड़ने से बनता, बिगड़ में ता प्रत्यय जोड़ने से बिगड़ता बन गया। चल में ती प्रत्यय जोड़ने से चलती। उस तरह से गिन में ती प्रत्यय जोड़ने से गिनती। इसी तरह और शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से ती प्रत्यय जोड़ने से घटती, बिगड़ती, बनती, बढ़ती बन गया। बेल में ना प्रत्यय जोड़ने से बेलन। चल में ना प्रत्यय जोड़ने से चलन। मुंह में ना प्रत्यय जोड़ने से मोहन। इसी तरह से लगन, लेन देन, उद्घाटन बन गया।
जन में नी प्रत्यय जोड़ने से जन्नी, कर में नी प्रत्यय जोड़ने से करनी, भर में नी प्रत्यय जोड़ने से भरनी, उसी तरह ऊनी, चटनी, उड़नी बन गया। बंधु, बंधु शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने से बंधुत्व, पुरुष में त्वा प्रत्यय जोड़ने से पुरुषत्व, नारी में त्वा प्रत्यय जोड़ने से नारीत्व, व्यक्ति में त्वा प्रत्यय जोड़ने से व्यक्तित्व बन गया। ये आपका था धातु रूप। पहला आपको जो मैंने बताया था वो था धातु रूप में प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बने, और दूसरा है आपका शब्दों में जो प्रत्यय जोड़ने से चेंज हुआ, वो आपको दिखाया गया है। अब कृत प्रदंत के भेद आपको देखने हैं। कृत प्रदंत क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं तथा इनके योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृदंत के भेद तो मैंने अभी बताए कितने होते हैं, 6। तो देखिए यहाँ पे भेद, पहला भेद आपका क्या है कृदंत का। कृत वचन वाचक कृदंत प्रत्यय, कृतवाचक कृदंत प्रत्यय। कृतवाचक मैंने बताया था, कृतवाचक मतलब होता है कर्ता, मतलब जो किसी काम को करता है। तो यहाँ पे ऐसे शब्द हैं जो किसी काम को कर रहा है, कर्ता कारक के अकॉर्डिंग कृदंत प्रत्यय बना है। जित प्रत्यय से बने शब्द से कर्ता था कार्य करने वाले का बोध होता है। कर्ता कौन होता है, जो किसी कार्य को करता है। तो किसी कार्य को करने वाले का बोध होता है, वो कृतवाचक प्रत्यय होता है। जैसे अक्कड़, जैसे पी में अक्कड़ शब्द जोड़ने से पियक्कड़ बन गया। पियक्कड़ कोई काम को कर रहा है, पीने वाले को कह रहे हैं, कोई काम को करने वाले को कह रहे हैं। जैसे भूल में अक्कड़ शब्द मिलाने से भुलक्कड़ बन गया। तो कोई काम करने वाले को भुलक्कड़ कहते हैं, मतलब काम करने वाले या किसी चीज के नाम को कृतवाचक कहते हैं। इसी तरह से कुदक्कड़ भुजक्कड़ बन गया। अब छोटंकु, अब अंकु शब्द छोटा में जोड़ने से छोटंकु बन गया, उड़ना में जोड़ने से उड़ंकु बन गया, चढ़ में जोड़ने से चढ़ा बन गया, रख में चढ़ में आ प्रत्यय जोड़ने से चढ़ा बन गया, रख में आ प्रत्यय जोड़ने से रखा बन गया। इसी तरह से कटा, चला, फटा, सटा, फोड़ा। अब तैरना, तैरना शब्द में आग प्रत्यय जोड़ने से तैराक बन गया, लड़ना में आग प्रत्यय जोड़ने से लड़ाक बन गया, उसी तरह उड़ाक हो गया। पढ़ धातु में आका जोड़ने से पढ़ाका बन गया, लड़ में आका जोड़ने से लड़ाका बन गया, धम में आका जोड़ने से धमाका बन गया। इसी तरह पढ़ में आकू जोड़ने से पढ़ाकू, लड़ में आकू जोड़ने से लड़ाकू, उड़ में आकू जोड़ने से उड़ाकू बन गया। इसी तरह अड़ में अड़ियल और सड़ में ईयल जोड़ने से सड़ियल बन गया। इसी तरह मरियल बन गया। अब देखिए आगे, ईया प्रत्यय जोड़ने से क्या हुआ, दू में ईया प्रत्यय जोड़ने से दुनिया में ईया प्रत्यय दुनिया बन गया, दू में ईया प्रत्यय जोड़ने से दून में, और जड़ में ईया प्रत्यय जोड़ने से जड़िया बन गया। इसी तरह धुन में ईया प्रत्यय जोड़ने से दुनिया बन गया। इसी तरह से बढ़िया और घटिया बना। अब देखिए बड़े प्रत्यय लाग में बड़ा ऊ जोड़ने से लागू, रट में बड़ा ऊ जोड़ने से रट्टू, इस तरह के प्रत्यय बनते चले गए। एरा, कम में एरा प्रत्यय जोड़ने से कमेरा, लूट में एरा प्रत्यय जोड़ने से लुटेरा, इसी तरह मौसेरा, चचेरा में मेरा बन गया। कट में अया प्रत्यय जोड़ने से कटैया, बन में अया प्रत्यय जोड़ने से बनैया, गौ में अया प्रत्यय जोड़ने से गवैया, इसी तरह बचैया बन गया। इसी तरह ऐत प्रत्यय जोड़ने से लठ में ऐत प्रत्यय जोड़ने से लठैत, और चढ़ में ऐत प्रत्यय जोड़ने से चढ़ैत बन गया। भग में ओड़ा प्रत्यय जोड़ने से भगोड़ा, भाग में ओड़ा प्रत्यय जोड़ने से हस में ओड़ा प्रत्यय जोड़ने से हसोड़ा बन गया। ये आपका कृतवाच्य हो गया, किसी कार्य को करने वाले से संबंधित ये प्रत्यय होते। कर्मवाचक, कर्म क्या होता है, जिससे किसी कर्म का बोध हो, जैसे जो कुछ हम करते हैं कर्म, चलना, खाना, पीना, उसको कर्मवाचक कहते हैं। तो जैसे देखिए खा में, खा आपका कर्म है, कोई चीज़ खाना आपका कर्म है, तो ये आपका कर्मवाचक प्रत्यय हुआ। तो खा में ना जोड़ने से खाना, पढ़ में ना जोड़ने से पढ़ना, चल में ना जोड़ने से चलना, बोल में ना जोड़ने से बोलना, मतलब इन सब में आपका ना जोड़ने से कर्मवाचक प्रत्यय बन गया, कोई हमारा कर्म जुड़ा हुआ है ऐसा प्रत्यय बन गया। चट में नी जोड़ने से चटनी, मंग में नी जोड़ने से मंगनी, इसलिए ओढ़ में नी जोड़ने से ऊँढ़नी बन गया। अब आया करणवाचक। करणवाचक क्या होता है, मैंने बताया था जब कर्ता, कर्म, करण, आपको ये सब कारक पढ़ाए थे तो बताया ही था क्या होता है। तो कारण वो होता है जो कोई काम को करने का साधन हो, कारण का मतलब साधन, जिससे क्रिया के साधक अर्थात करण का बोध हो, मतलब कोई काम करने का साधन हो, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे आ जोड़ने से झू में आ जोड़ने से झूला बन गया,
इसी तरह से घेरा, फेरा, भटका बन गया। भार में ई जोड़ने से भारी, रेत में ई जोड़ने से रेती, उसी तरह चिमटी और छोटी बन गया। फिर देखिए ना में ना प्रत्यय बेल में जोड़ने से बेलन बन गया, झाड़ में जोड़ने से झाड़न बन गया, बंध में जोड़ने से बंधन बन गया। इसी तरीके से यहाँ चेंज हुआ। इस तरह से कस में ना प्रत्यय जोड़ने से ना, आ की मात्रा, कसना बन गया, ओढ़ में ओढ़ना, घोटना, बेलना, इस तरह के शब्द बन गए। नी प्रत्यय जोड़ने से देखिए क्या हुआ, सुमिर में जोड़ने से सुमिरनी और कतर में जोड़ने से कतरनी हो गया। भाववाचक, ये तो मैंने बताया, भाव किसे कहते हैं, फीलिंग्स को कहते हैं, अर्थात जिससे भाव का बोध होता है, ये भाववाचक कर्तन प्रत्यय होते हैं। जैसे घा में आ जोड़ने से घाटा, छा में आ जोड़ने से छापा, छाप में आ जोड़ने से छापा, घाट में आ जोड़ने से घाटा, गुजार में आ जोड़ने से गुजारा। इसी तरह से आई प्रत्यय जोड़ने से कौन कौन से शब्दों ने, चढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, चढ़ाई। आन प्रत्यय जोड़ने से क्या क्या बना, मिलान, लगान, मकान, खदान। आप प्रत्यय जोड़ने से बना मिलाप, अलाप, पलाप। आओ प्रत्यय जोड़ने से बना चुनाव, बनाओ, घुमाओ, मिलाओ, बचाओ, खिंचाओ। आवट प्रत्यय जोड़ने से बना सजावट, खिलावट, बनावट, मिलावट। आस प्रत्यय जोड़ने से बना विकास, गिलास, विलास, निकास। ईया प्रत्यय जोड़ने से बना बढ़िया, घटिया, गैया, मैया। ई प्रत्यय जोड़ने से बना पड़ी, बड़ी, हंसी, खेली, बोली, मिली। औना प्रत्यय जोड़ने से बना खिलौना, बिछोना। ता प्रत्यय जोड़ने से बना खपत, बचत, लागत, जागत। ता प्रत्यय जोड़ने से बना बनता, बिगड़ता, उगता, बहता, चलता। ती प्रत्यय जोड़ने से बना गिनती, गिरती, बनती, घटती। ना प्रत्यय जोड़ने से बना लेन देन, लगन, उद्घाटन। नी प्रत्यय जोड़ने से बना करनी, भरनी, ठनी, चटनी। विशेषणवाचक कर्तन प्रत्यय। अब आपका 5th नंबर पे आया विशेषणवाचक कर्तन प्रत्यय। विशेषण, किसी चीज की विशेषता बताना विशेषण का मतलब होता है। जैसे मौसम अच्छा है तो उसको हम सुहावना कह रहे हैं, मतलब मौसम की विशेषता बता रहा है। इसी तरह यहाँ देखिए आवना प्रत्यय जोड़ने से सुहावना, लुहावना, डरावना। ना प्रत्यय जोड़ने से उड़ाना, हंसाना। वा प्रत्यय जोड़ने से ढलुआ, कटुआ, पिटुआ, नचुआ। स्थानवाचक कर्तन प्रत्यय जोड़ने से का में स्थान मतलब कहीं कोई जगह, कर्तन प्रत्यय जगह से इंडिकेट आपको करता है। का प्रत्यय जोड़ने से बैठक, फाटक। ई प्रत्यय जोड़ने से बंगाली और मद्रासी बना। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बारे में मैंने अभी बता दिया है, जो धातु में जुड़ते हैं और शब्दों में जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय किस में जुड़ते हैं, धातुओं के अतिरिक्त जो प्रत्यय शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ये तद्धित प्रत्यय बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन शब्दों के अंत में लग के नए शब्दों का बनाते हैं, नए शब्दों को बनाते हैं। तो अब इसको तद्धित प्रत्यय को आप देखिए, इसका पहला भेद है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। इसका मैंने भेद बताया था, 8 भेद होते हैं। तो पहला देखिए कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय किसी कार्य के करने का बोध होता है। कृतवाचक मतलब किसी कार्य के करने का बोध, जैसे वही कृतवाचक मतलब जो कार्य को करता है। तो इया प्रत्यय जोड़ने से क्या बना, दुधिया, लुटिया, अड़तिया। हारा प्रत्यय जोड़ने से लकड़हारा, पनिहारा। इन नामों से पता चल रहा है कि ये किसी काम को करते हैं। लकड़हारा लकड़ी काटता है, दूधिया दूध लाता है। इसी तरह कृतवाचक मतलब जो किसी काम को करता है। वाला प्रत्यय जोड़ने से, ये गलत है। फिर भाववाचक तद्धित प्रत्यय देखिए, जिसमें कोई भाव व्यक्त हो, फीलिंग्स व्यक्त हो। मैंने बताया ही था फीलिंग्स है, जैसे बुढ़ापा है आपका, जवानी, ये सब फीलिंग्स हैं। तो इसको आपको देखना है। तो देखिए आ प्रत्यय जोड़ने से बुढ़ापा जोड़ा और बोझा बना। आई प्रत्यय जोड़ने से भलाई, चतुराई, ठिठाई, ऊंचाई बना। आन प्रत्यय जोड़ने से लंबापन, चौड़ान, घमासान बना। पन प्रत्यय जोड़ने से लड़कपन, पागलपन, गोरपन, बचपन बना। पा प्रत्यय जोड़ने से बुढ़ापा और मोटापा बना। गुणवाचक किसी चीज का गुण, जैसे कोई चीज़ ठंडी है, गरम है, मीठी है, तीखी है, ये चीज़ किसी चीज़ का गुण बता रहा है। तो ये गुणवाचक इस तरह के प्रत्यय होते हैं जिसमें किसी गुण का बोध हो। जैसे आ प्रत्यय जोड़ने से बना ठंडा, मीठा, तीखा, सीधा। वान प्रत्यय जोड़ने से रूपमान, गुणवान, धनवान।
वंत प्रत्यय जोड़ने से धनवंत, गुणवंत, दयावंत। संबंधवाचक जैसे किसी क्या संबंध का बोध होता है, संबंध तो आपको पता ही है, किसी से संबंध का बोध होना। तो एरा प्रत्यय जोड़ने से फुफेरा, फुफेरा किसे कहते हैं? फूफा का, जो फुफेरा फूफा का बेटा हो वो फुफेरा भाई लगता है, मामा का बेटा मौसेरा भाई लगता है। इसी तरह ये संबंध दर्शाता है। एरा प्रत्यय संबंधवाचक के रूप में प्रयोग किया गया, चचेरा, ममेरा। गणनावाचक किसी चीज की संख्या का बोध कराना, गणना करना मतलब संख्या का बोध कराना। तो इसके अंतर्गत 3 आपके प्रत्यय दिए गए, आ, रा, वा। देखिए आ प्रत्यय से क्या क्या शब्द बने? पहला, दूहरा, तीहरा। रा से बना दूसरा, तीसरा। वा से बना पांचवा, 10वां, 9वां, 11वां। इन सभी प्रत्ययों से क्या हो रहा है? संख्या का बोध हो रहा है। ऊन लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, लघुता मतलब जिसमें छोटाई का बोध हो, मतलब लघुता मतलब छोटेपन का बोध हो। जैसे इया प्रत्यय जोड़ने से घटिया, डिबिया, बगिया, बिटिया। ई प्रत्यय जोड़ने से पहाड़ी, घाटी, डोरी, टोकरी। री प्रत्यय जोड़ने से कोठरी, छतरी, बांसुरी। वा प्रत्यय जोड़ने से बछुआ, पुरुआ, बछुआ। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय क्या है? जिससे स्थान का बोध हो। जैसे आना प्रत्यय जोड़ने से राजपुताना, तेलंगाना, हिंदुआना। उस तरह ई प्रत्यय जोड़ने से मराठी, बंगाली, गुजराती। इया प्रत्यय जोड़ने से कनौजिया, बिलासपुरिया, पुरबिया। री प्रत्यय जोड़ने से अगड़ी, पिछड़ी। इस तरह विशेषणवाचक जो किसी चीज़ की विशेषता का बोध कराता है। आर जोड़ने से जैसे बन गया दुधार, गवार। एक प्रत्यय जोड़ने से धार्मिक, तार्किक, सांप्रदायिक, आर्थिक। ई प्रत्यय जोड़ने से भारी, ऊनी, देसी। ऊ प्रत्यय जोड़ने से ढालू, पेटू, गरजू, झांसू। अब देखिए ये आपका तद्धित प्रत्यय हो गया। अब आपके उर्दू के प्रत्यय हैं। उर्दू के प्रत्यय क्या क्या हैं? जैसे उर्दू में भी कुछ शब्द हमेशा उपसर्ग में भी आए हैं, प्रत्यय में भी आ रहे हैं। तो जैसे अंदाज का हो गया तीरंदाज, गोलंदाज। आना का सलाना, मेहनताना, शुक्राना। इश्क का फरमाइश, कोशिश, आजमाइश। दान का कमलदान, पीकदान, इत्रदान। ये सब आप लोग अधिकांश उर्दू शब्दों में ही सुनते हैं, जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो शब्द आ रहे हैं। मंद का अक्लमंद, दौलतमंद, जरूरतमंद। बाज का चालबाज, धोखेबाज, कलाबाज। अब ये इस तरीके से आपने प्रत्यय पढ़ लिए। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 6 भेद होते हैं, तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। प्रत्यय वे होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के शब्दों को अर्थ चेंज करते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं जो शब्द के शुरू में लग के शब्दों का अर्थ चेंज करते हैं। अब कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर क्या है? देखिए कृत प्रत्यय वे हैं जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में लगते हैं, ये धातु क्रिया के अंत में लगते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या है? जो धातु क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि के पीछे जुड़ते हैं। ये भी मैंने बताया ही था जब स्टार्टिंग की थी तद्धित प्रत्यय की, कि ये धातु और क्रिया को छोड़कर सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, धातु या शब्दों को छोड़ के होना चाहिए। यहाँ क्रिया गलती से मिस्टेक से छपा हुआ है। धातु या शब्दों को छोड़कर सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि के पीछे जुड़ते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, प्रत्यय की परिभाषा सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय क्या परिभाषा है? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। मैंने बताया ही धातु रूप में लगते हैं या शब्दों के अंत में लगते हैं। जैसे पढ़ में आई प्रत्यय जोड़ के क्या बन गया? पढ़ाई। अब पूछा है प्रत्यय के भेद बताइए। ये मैंने बताया ही, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 6 भेद होते हैं, तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। उनके सबके आपको नाम लिखने हैं। फिर ये आपका क्वेश्चन है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर बताइए। ये तो अभी मैंने बताया कि जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में लग कर नए शब्द बनाते कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय धातु या शब्द को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि के अंत में लगकर शब्द बनाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए चौथी एक्सरसाइज देखिए, निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से 2-2 नए शब्द बनाइए। तो निम्नलिखित प्रत्यय के योग से 2-2 शब्द बनाने हैं आपको। जैसे आई है तो आई का आप क्या बना सकते हैं? पढ़ाई बना सकते हैं, लिखाई बना सकते हैं। फिर आना प्रत्यय का, आना से क्या बन सकता है? 2 शब्द, गड़गड़ाना भी बन सकता है, खटखटाना भी बन सकता है। अंत से 2 शब्द क्या बन सकते हैं? भिड़न, रटन। आप से कौन से 2 शब्द बन सकते हैं? विलाप, प्रलाप। बच्चों जब आप माइंड से सोचोगे तो आपको हर किसी का अर्थ मिलेगा कि क्या आप बना सकते हो। आओ से कौन से 2 बन सकते हैं? चुनाव, बनाओ। एरा से 2 शब्द कौन से बन सकते हैं? फुफेरा, चचेरा। ई प्रत्यय से 2 शब्द, धमकी, पढ़ी।
ती प्रत्यय से दो शब्द घटती चलती, या प्रत्यय से दो शब्द सुलाया पिलाया, कर प्रत्यय से दो शब्द नौकर सोकर, आहट से गर्माहट घबराहट, अक्कड़ से दो शब्द घुमक्कड़ पियक्कड़, इक से दो शब्द सामाजिक मानसिक, नी से माननीय सम्मानीय, वान से प्रतिभावान दयावान, ता से मित्रता शत्रुता, और हारा से आपका क्या बना लकड़हारा पनिहारा, पन से क्या बना लकड़पन पागलपन, गर से गागर सागर। इस तरह से पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए। ये शब्द दिए हैं, इसमें प्रत्यय पीछे को जोड़ के नया शब्द बनाना है। तो दया में हम क्या लगा सकते हैं, वान लगा सकते हैं, दयावान बना सकते हैं। भिक्षा में क्या लगा सकते हैं, भिक्षुक का प्रत्यय लगा के हम इसको भिक्षुक बना सकते हैं। अच्छा में ई प्रत्यय लगा के अच्छाई बना सकते हैं। महान में ता प्रत्यय लगा के महानता बना सकते हैं। आंतरिक में ता प्रत्यय लगा के आंतरिकता बना सकते हैं। जैसे मैंने उस उपसर्ग में आपको बताया था कहीं कहीं दो उपसर्ग का प्रयोग होता है, इस तरह आंतरिक में एक प्रत्यय तो दिया ही है, अंतर प्लस इक तो दिया है यहाँ पे, लेकिन अब हमने ता प्रत्यय और जोड़ दिया आंतरिकता। जब प्रत्यय इसमें आंतरिक में पूछा कि कोई प्रत्यय जोड़ना है तो हमने आंतरिकता बना दिया ता प्रत्यय जोड़ के। एक प्रत्यय तो ऑटोमेटिक इसमें का के रूप में दिया ही था, लेकिन अब ये शब्द के रूप में दे दिया है तो हमने दूसरा प्रत्यय जोड़ के ता जोड़ के आंतरिकता बना दिया। मजदूर में ई प्रत्यय जोड़ के मजदूरी बना दिया। सांप में एरा प्रत्यय जोड़ के सपेरा बना दिया। फिर बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ के बचपन बना दिया। दिखावा में वा प्रत्यय जोड़ के दिखावा, चंदबिंदी जोड़ी है, वा तो लिखा ही था एक प्रत्यय के रूप में, चंदबिंदी जोड़ के दिखावा बना दिया। सुधार में ना प्रत्यय जोड़ के सुधारना बना दिया। शक्ति में वान प्रत्यय जोड़ के शक्तिवान बना दिया। समझ में ना प्रत्यय जोड़ के समझाना बना दिया। अधिक में ता प्रत्यय जोड़ के अधिकता बना दिया। कवि में त्वा प्रत्यय जोड़ के कवित्व बना दिया। देव में ता प्रत्यय जोड़ के देवत्व बना दिया। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग कीजिए। अब इसमें प्रत्यय अलग करना है। देखिए इसमें इक प्रत्यय है, रा में ई की मात्रा छोटी लगी है तो इक प्रत्यय हो गया कि नहीं, तो इसको क्या हो गया बोलते अंतर प्लस इक। नम्रता में क्या हो गया नम्र प्लस ता। सपेरा में सांप प्लस एरा। लिखाई में लिख प्लस आई। पौराणिक में पुराण प्लस ईक। मूल शब्द हमको अलग करने होते, थोड़ा सा चेंजेस भले हो जाए लेकिन मूल शब्द को हमें अपने सही अर्थों में चेंज करना रहता है। गुरुत्व का गुरु प्लस त्वा। मलिन का मल प्लस इन। भारतीय का भारत प्लस ई। देखिए बड़ी की मात्रा लगी थी तो ई हो गया। गुणवान का यहाँ बड़ा की मात्रा लगी तो वान हो गया, गुणवान। फरमाइश का फरमा प्लस ईश। बचपन का बचपन। पांचवा का पाँच प्लस वा। इसी तरह आपको बोर्ड में दी गई एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। जैसे बोर्ड में दी गई ये सब एक्सरसाइज है, ये मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगी, लेकिन पहले ये आपको खुद से करने की कोशिश करनी है, उसके बाद सॉल्व करनी है। खुद से करके पहले देखना है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे निम्नलिखित शब्दों का सही प्रत्यय से सम्मिलित कीजिए। तो भलाई आपका कौन सा है, भलाई आपका तद्धित प्रत्यय क्योंकि भाववाचक में आता है। लड़कपन कौन सा है, तद्धित प्रत्यय में आता है। लकड़हारा किसमें, नाम से आपका कृतवाचक है, कृतवाचक तद्धित कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय है। फिर लिखावट कृदंत प्रत्यय है। बहता आपका कृदंत प्रत्यय है। गुणवान आपका कृदंत प्रत्यय में भी आता है, तद्धित प्रत्यय में भी आता है, इसलिए मैंने ऑप्शन करके दोनों को लिख दिया है। कुछ चीज़ें होती हैं जो सेम आती हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, इन सब का जब भेद बता रही थी तो मैंने बताया था कृतवाचक में कृतवाचक प्रत्यय होता है, लेकिन तद्धित प्रत्यय में भी कृतवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय होता है, उसी तरह उसमें इसमें कर्मवाचक बस नहीं होता लेकिन भाववाचक दोनों में होता है और स्थानवाचक दोनों में होता है। इस तरह कुछ सेम चीज़ें दोनों प्रत्ययों में आती है, कृत प्रत्यय में भी तद्धित प्रत्यय में भी। तो इसलिए ये जो शब्द है दोनों में आ रहा था, इसलिए मैंने कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों में इसको लिखा है। बच्चों मैं आशा करती हूँ इस लेसन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रत्यय और उपसर्ग बस एक बार माइंड लगाने की ज़रूरत है कि कैसे हमको इसको कन्वर्ट करना है, बाकी सब आराम इजली से हो जाता है सोच के अगर किया जाए। MPS 28 बच्चों इसको आप आराम से सोच ही दिमाग लगा कर अगर एक बार करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, करने में बहुत मज़ा आएगा।
जब उपसर्ग या प्रत्यय बनाने होते हैं सोच समझ के तो बहुत मज़ा आता है इनको करने में। ये एक्सरसाइज पहले आप अपने आप से कीजिएगा, फिर मेरी दी हुई एक्सरसाइज देखिएगा कि हमने क्या गलत किया है क्या सही किया है, तो जिससे आपको करने में भी बहुत इन्जॉय आप इसको करेंगे करते वक्त भी, उसके बाद मिलाएंगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता चलेगी। ओके बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक